फ्रीडम 251 दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन फ्रीडम 251। फ्रीडम 251 फ्रीडम 251 देश में अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। भारत की एक कंपनी ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने फ्रीडम 251 नाम से एक स्मार्टफोन मात्र 251 रुपए में देने का वादा किया कि 251 रुपए में हम स्मार्टफोन लेके आएंगे जो कि मनरेगा की तनख्वाह से भी कम होगा। इस मोबाइल में जो है या जो था उस वक्त उस मोबाइल को जनरल मार्केट में आप लेने जाते तो मिनिमम कम से कम 4000 रुपए में ऐसा मोबाइल आपको मिलता। क्या कोई कंपनी 251 रुपए में स्मार्टफोन दे सकती है? वो अभी एक अच्छा स्मार्टफोन केवल 251 में, केवल 251 में कैसे दे सकती है? जान के आपको ताजुब होगा। बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश हो गई थी। एक दिन में 3.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो अरबों रुपए का बिजनेस करने का दावा कर रही है वो कंपनी एक छोटे से कमरे में नोएडा में चल रही है। तो लॉन्च के समय फोन दिखाया गया, वो फोन देखने से लग रहा था कि किसी दूसरी कंपनी का फोन है। इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया के द्वारा बोला गया है। लोगों को मोबाइल फोन मिला भी 251 वाला या नहीं मिला। कुछ लोग इसे स्कैम मानते हैं और कुछ लोग इसे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का नाम लेते हैं। हमने ही सप्लाई किया है, पूरा यूनिट हमारी फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ गए। इसे कहते हैं अच्छे दिन। आज यदि आपको यह सुनने को मिले कि 1000 रुपए या 500 में बहुत बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, किसी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आपको कैसा लगेगा? अनबिलीवेबल या बिलीवेबल? मुझे तो अनबिलीवेबल लगे। ऐसा ही एक वक्त 2016 में आया था जब फ्रीडम 251 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। ये उस वक्त लॉन्च हुआ था जब साधारण से साधारण स्मार्टफोन 4000 रुपए और 5000 रुपए में बिकती थी। उस वक्त एक रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने फ्रीडम 251 नाम से एक स्मार्टफोन मात्र 251 रुपए में देने का वादा किया। दिया या नहीं दिया ये तो पता नहीं। कंपनी का दावा कुछ और है, पब्लिक और मीडिया रिपोर्ट की दावा कुछ और है। कुछ लोग इसे स्कैम मानते हैं और कुछ लोग इसे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का नाम देते हैं। मुझे नहीं पता इसे हम कंट्रोवर्सी कहें या स्कैम कहें, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपए, क्यों कहेंगे अरबों रुपए चपत लग गई, मीन्स डूब गई इस फ्रीडम 251 के चक्कर में। लेकिन पता नहीं चल पाया कि यह स्कैम हुआ या एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के रूप में निकला। लोगों को मोबाइल फोन मिला भी 251 वाला या नहीं मिला। इसी मोबाइल फोन का नाम था फ्रीडम 251। तो आज का मेरा वीडियो फ्रीडम 251 पर होने को है। मैं इस फ्रीडम 251 के बारे में आपको एक एक जानकारी दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये फ्रीडम 251 एक बैठे बैठाए 2016 में स्कैम हुआ था या एक कंट्रोवर्सी। फैसला आपके जिम्मे है। आप सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि इसे स्कैम कहा जाएगा या कंट्रोवर्सी कहा जाएगा। कुछ भी पता नहीं चला इस फ्रीडम 251 के बारे में, लेकिन घटनाएं तो उस समय बहुत चर्चा में रही। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्मार्टफोन 251 जिसका नाम था फ्रीडम 251 के बारे में बताऊं। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और उचित कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं फ्रीडम 251 क्या था। तब फ्रीडम 251 एक स्मार्टफोन था। उस वक्त ये लॉन्च हुआ था जब साधारण से साधारण स्मार्टफोन 4000 और 5000 रुपए में मिला करते थे। अनबिलीवेबल, बिल्कुल अनबिलीवेबल। उस समय भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या कोई कंपनी 251 रुपए में स्मार्टफोन दे सकती है, वो अभी एक अच्छा स्मार्टफोन केवल 251 में, केवल 251 में कैसे दे सकती है। इस पे बहुत सारे सवाल उठे। बारीकियों से एक एक बातों का गहन अध्ययन करेंगे। ये 2016 की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंट्रोवर्सी था। आपको सोचना है स्कैम था या कंट्रोवर्सी था।
कुछ लोग इसे स्कैम मानते हैं और कुछ लोग इसे कंट्रोवर्सी मानते हैं। जिस कंपनी ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, फ्रीडम 251 मोबाइल का नाम था, मींस स्मार्टफोन का नाम था। उस कंपनी का नाम था रिंगिंग बेल्स। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन देने का वादा किया था। कीमत थी 251 रुपए। इसकी लॉन्चिंग बम्पर बहुत ज्यादा बृहद रूप से लॉन्चिंग हुई थी, जिसकी लॉन्चिंग का समय था फरवरी 2016। तो कहा गया कि मेक इन इंडिया के तहत यह फोन बनाए जाएंगे, गरीब गुरबा को अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके डायरेक्टर के नाम था फाउंडर एंड सीईओ रिंगिंग बेल्स के मोहित गोयल। मोहित गोयल इस कंपनी के मालिक थे। मोबाइल कुछ इस तरह के दिखते थे। मोहित गोयल का फिगर आपको दिख रहा होगा फोटो। ये है हमारे मोहित गोयल, जिन्होंने ऐसा कमिटमेंट किया। कमिटमेंट तो पूरा नहीं हुआ, मुझे भी पता है। आगे आ जाइए, बहुत सारे न्यूज़पेपर उस समय खबर प्रकाशित की कि तुलना की जा रही थी लगभग 4000 रुपए के मोबाइल के बराबर, मींस जनरल मार्केट में इस मोबाइल में जो है या जो था उस वक्त, उस मोबाइल को जनरल मार्केट में आप लेने जाते तो मिनिमम कम से कम 4000 रुपए में ऐसा मोबाइल आपको मिलता, जो मोबाइल मात्र 251 रुपए में रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने देने का कमिटमेंट किया। इसमें क्या क्या फीचर थे जान के आपको ताजुब होगा। 4 इंच डिस्प्ले थे, 1 GB रैम था, 8 GB इंटरनल स्टोरेज, 1.3 GB क्वाड कोर प्रोसेसर, 3G कनेक्टिविटी था। 3G था उस समय, 5G और 4G का जमाना भी नहीं था, तो 3G कनेक्टिविटी था। ड्यूअल सिम था, 3.2 मेगापिक्सल रियर कैमरा था, 0.3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा था, 1450 mAh की बैटरी थी और एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था। इतना जबरदस्त फोन, लुक ऐसा था। इस मोबाइल का नाम था 251। प्राइस केवल और केवल 251। लग रहा है ऐसे कि जैसे न्योता दिया जा रहा है शादी विवाह में। 251। आगे आ जाइए, बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश हो गई थी। रिंगिंग बेल्स की जो बुकिंग हो रही थी 251 में, इतने लोगों ने बुक किया कि इसका वेबसाइट क्रैश हो गई। लाखों लोग वेबसाइट पे एक समय में पहुंच गए। पेमेंट गेटवे पे पेमेंट करने के लिए लोगों की हुजूम उड़ गई। साइबर कैफे से जाके लोग बुक करने लगे, रात जग के लोग बुक करने लगे। कंपनी ने बाद में रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का, कंपनी के बाद में बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का दावा किया। खुद रिंगिंग बेल्स ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमें पेमेंट दिया है, 251 रुपए से मोबाइल का ऑर्डर दिया है, मतलब रिक्वेस्ट आया है। बुकिंग को लेकर पूरे देश में जबरदस्त चर्चा हुई। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल और फ्रीडम 251 का केवल चर्चा था। फेसबुक खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया आप ओपन कीजिए, जहां पे देखिएगा वहां फ्रीडम 251, फ्रीडम 251, फ्रीडम 251, रिंगिंग बेल्स फ्रीडम 251 स्मार्टफोन ओवर 20 लाख रिक्वेस्ट एट पीक टाइम। केवल पीक टाइम में 20 लाख रिक्वेस्ट लोगों ने डाला था इस फोन के लिए। 3.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन इन ए डे, एक दिन में 3.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 251 रुपए से, सोचिए कितने लोगों ने बुकिंग किया। आगे आगे इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया के द्वारा बोला गया है। ये सारे न्यूज़पेपर जो उस समय प्रकाशित करते थे समाचार, सबसे बड़ा सवाल उठा था इस फोन पे कि 251 रुपए में स्मार्टफोन कैसे मिल सकता है। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी सवाल उठा। ICA मतलब इंडियन सेलुलर एसोसिएशन ने भी ये बातें मानी कि सब्सिडी देने के बाद भी कोई कंपनी 251 रुपए में कैसे मोबाइल अवेलेबल करा सकती है। इसमें मुख्य सवाल, कुछ सवाल मीडिया वाले उठाए जो आपके क्या बोला जाता है फ्री मीडिया थे, जिन पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है। तो फ्री मीडिया ने कुछ सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? पहला उठाया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी, मतलब जानना ये पड़ेगा कि 251 में मोबाइल तो ये दे रहे हैं, बनाने में इनकी कितनी लागत आ रही है, कंपनी इतना बड़ा सब्सिडी कैसे दे रही है। कह रही है कि हम 4000 वाला मोबाइल 251 में दे रहे हैं, तो बाकी पैसा कौन दे रहा है और कहां से आ रहा है। हार्डवेयर कहां बन रहा था, कोई फैक्ट्री इनकी नहीं थी, कहीं पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा था ये पता नहीं चल रहा था, और इतनी बड़ी संख्या में फोन डिलीवर कैसे होगा। मतलब ये जो ह्यूज बुकिंग हुआ है, उस बुकिंग का डिलीवर सिस्टम क्या है, कैसे मोबाइल भेजा जाएगा। उस समय तो इतना स्ट्रॉन्ग सारा प्रोसेस भी नहीं था। मैं 2016 की बातें कर रहा हूँ।
आगे जाइए, मीडिया इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया। ये न्यूज रिपोर्टर्स ने उठाए समाचार के माध्यम से। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत छोटा था, कंपनी बहुत पुरानी नहीं थी, छोटी कंपनी थी बहुत। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर सवाल उठे, मैन्युफैक्चर कैसे कर पाएंगे इतना। कुछ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव ने नोएडा ऑफिस की स्थिति पर सवाल उठाया। छोटा सा ऑफिस था 2 कमरे का, जो अरबों रुपए का बिजनेस करने का दावा कर रही है, वो कंपनी एक छोटे से कमरे में नोएडा में चल रही है। फोन के प्रोटोटाइप और फाइनल प्रोडक्ट को लेकर भी चलता था। मतलब जो लॉन्च के समय फोन दिखाया गया, वो फोन देखने से लग रहा था कि किसी दूसरी कंपनी का फोन है, जिसपे कवर लगाया गया है फ्रीडम 251 का। फाइनेंशियल मॉडल स्पष्ट नहीं था कि ये फोन बनाने के लिए पैसा कहां से ले रहे हैं, मतलब कौन सा बैंक इनको लोन दे रहा है, कौन सा बैंक फाइनेंस कर रहा है, इत्यादि चीजें इनको पता नहीं था। और इंडियन एक्सप्रेस ने ये दावा किया, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके सामने बोले गए, मीडिया में लाया गया कि ये सब कंपनी ये कहां से ला रही है, कैसे ला रही है। लेकिन कंपनी का नाम तो रिंगिंग बेल्स था। अब क्या करना था रिंगिंग बेल्स को, ये कुछ समझ में ही नहीं था लोगों को। लेकिन लोग तो फोन बुक किए। इनकम टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया। जब ये सब मीडिया वाले प्रेशर डालने लगे, कौन से मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्री मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया ने जब प्रेशर डालने लगे गवर्नमेंट पे, तो सरकार ने भी अपनी नजर उस पे डाली कि भाई ये क्या है फ्रीडम 251। तो इनकम टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी इसकी जांच शुरू की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखा कि कहां से पैसा जुटा रहे हैं, कैसे। एक्साइज डिपार्टमेंट में भी जांच हुआ, रजिस्ट्रेशन इनका कहां से है, वो भी डॉक्यूमेंट इनके कंपनी से मांगा गया। और ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में पब्लिक को जानकारी के लिए सार्वजनिक की जाने लगी। एफआईआर के लिए बाद में इन पे प्रेशर डाला गया। किन पे, जो मोहित गोयल कंपनी के मालिक थे, सीईओ थे, चेयरमैन थे रिंगिंग बेल्स के, उन पे एफआईआर के लिए प्रेशर डाला गया कि इन पे एफआईआर किया जाए, क्योंकि न तो इनकी ऑफिस बड़ी है, न इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, न इनका कंपनी का कोई हिस्ट्री है। इतना बड़ा ऑर्डर कैसे ये ले लिए और 251 में कैसे ये मोबाइल दे देंगे, किसी भी सवाल का ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनकम टैक्स के जांच में, ईडी के जांच में, सब जगह ये फेल हुए थे। तब जाके बीजेपी एमपी किरीट सोमैया, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने इन पे एफआईआर करा दिया। इन पे मतलब इन पे तो रिंगिंग बेल्स के मालिक मोहित गोयल पे एफआईआर करा दिया। पुलिस जांच में गई, फिर बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दिया कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी को आगे निकाल दिया गया कि आखिर में फोन मिला। सबसे अंतिम सवाल कि जिन्होंने बुक किया, जैसे एक दिन में 3.7 करोड़ बुकिंग हुआ, न जाने कितने बुकिंग हुई, तो जो भी लोग बुकिंग किए उनको फोन मिला। कई बार डिलीवरी डेट लेकर कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, डेट बदल देते थे, जैसे जून में देंगे, फिर जुलाई में देंगे। उसके बाद कंपनी ने कहा कि हमने तो 5000 फोन डिस्पैच कर दिया। ठीक है, कई कस्टमर को फोन अभी तक नहीं मिला है, अभी तक मतलब 2026 तक नहीं मिला है। डिलीवरी रिफंड और कंपनी के दावों को लेकर कंट्रोवर्सी जारी है। कंपनी कह रही है कि हम फोन देंगे, पैसा देंगे, रिफंड करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और अभी तक ये कंट्रोवर्सी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि केस तो चल ही रहा है। अब अंतिम सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनी लाखों बुक फोन वास्तव में डिलीवर कभी कर पाएगी? कभी जीवन में, कभी जो बुकिंग हुआ है 251 पे जिन्होंने पैसा दिया है, क्या कंपनी कभी उनको पैसा या फोन डिलीवर कर पाएगी? फोन कम से कम डिलीवर कर दो। फोन नहीं डिलीवर कर सकते, उनके अकाउंट में 251 रुपए ही डिलीवर कर दो। मीडिया कवरेज था इस डिलीवरी को फॉलो करती रही, अब तो करना भी छोड़ दिया। अब मीडिया कहां ध्यान देने जाए 251? देखने में तो 251 है ना, लेकिन एक दिन की बुकिंग 3.7 करोड़ इंटू कितना, 251, मतलब 251 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक पे उठते रहे सवाल, कुछ पता नहीं चलता है कहां ये बनाएंगे फोन, कहां बनाते हैं, कैसे सप्लाई करेंगे। डिलीवरी डेट लगातार बदलते रहते हैं। क्या कंपनी कभी रजिस्टर्ड डीलर को फोन डिलीवर कर पाएगी? ये तो मैं अब सवाल पूछ रहा हूं, ये सबका सवाल है, जो बुक किए उनका भी सवाल है। क्या हमें कभी पैसा या फोन मिलेगा? तो जवाब नहीं है, सवाल केवल है। मीडिया, एक्सपर्ट और कस्टमर सभी की नजर इस डिलीवरी पर टिकी हुई है। शायद ऐसा कोई दिन आए कि अचानक से गुड न्यूज आ जाए कि आपके पास 251 वाला फोन आ गया। संभावना कम है। ये सारे मीडिया में लगातार ये न्यूज आते रहे हैं और कभी कभी आज भी आ जाती है, तो ही मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। आगे आ जाइए, मीडिया में कैसी हेडलाइन आ रही थी उस वक्त, बहुत बड़े बड़े हेडलाइन आ रहे थे। देखिए लॉन्चिंग हुआ था, क्या धमाकेदार लॉन्चिंग हुआ था, जबरदस्त लॉन्चिंग हुआ था।
हाई प्रोफाइल बोला गया था मेक इन इंडिया के तहत 251 रुपए में गरीब गुरबा को, आम पब्लिक को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारे मीडिया के हेडलाइन में थे 2016 के सभी मीडिया रिपोर्ट्स। ये मीडिया को जो मीडिया में जो न्यूज आया, मीडिया के न्यूज रिपोर्ट को जो देखा गया, उस मीडिया के न्यूज रिपोर्ट को देखकर बहुत से आम पब्लिकों ने 251 रुपए में फोन के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करा दिया। जवाब कुछ नहीं है, सवाल हजारों है। सवाल हजारों क्या है? तो वही है, कहां पे बनता फोन, कहां थी कंपनी, कहां थी फैक्ट्री, फोन डिलीवर कैसे होता, रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, फोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आ रहे थे। सवाल हजार थे, जवाब कुछ नहीं था। केवल था तो यही था कि 251 में हम फोन देंगे। जिस फोन का नाम है 251, वो भी ऐरा गैरा फोन नहीं, 2G फोन नहीं, जनरल फोन नहीं, कीपैड फोन नहीं, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। ये मैंने आपको फ्रीडम 251 की कहानी सुनाई। ये कहानी मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, ना हमने अपने से मनगढ़ंत कोई स्टोरी सुनाई है। जो भी मैंने फ्रीडम 251 के बारे में बताया है आपको, वो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया है, न्यूज आर्टिकल के अनुसार बताया है, और बहुत सारे सोशल मीडिया के जो न्यूज है उनको देखकर मैंने यह वीडियो आपको तैयार किया है। अगर यह वीडियो आप सभी को मेरा पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, चाहे वो कमेंट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, कंट्रोवर्सी वाले वीडियो, स्कैम वाले वीडियो आपको लगातार देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।